इट इज अबाउट जी हाइपोथेसिस टेस्टिंग अबाउट पॉपुलेशन मीन, ये तो चलता आ रहा है फिलहाल। लेकिन अब क्या सिचुएशन है फॉर अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं जरा आपको याद दिलाता हूँ, इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं ना, नो मैटर व्हाट द सैंपल साइज, वी एक्चुअली अप्लाई z टेस्ट व्हेन व्हेन एक्चुअली सिग्मा इज गिवन। हमने तब जाके z टेस्ट अप्लाई किया है जब हमारे पास पॉपुलेशन मीन का टास्क हमें मिला है। हमने जो भी क्लेम है एवरेज में मिला है कि भाई ऑन एवरेज वो ये क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने जरा दूसरी सिचुएशन सिग्मा इज अननोन पे आना, जहाँ सिग्मा हमें नहीं मालूम कि वो क्या है, तो ये क्या करेंगे जी। उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन, जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ठीक है, जी टेस्ट और टी टेस्ट अप्लाई करेंगे अगेन यही तीनों सिचुएशंस पर। अब याद रखने वाली बात यह है कि जब सिग्मा अननोन होगा तो उसके ऑल्टर में क्या आएगा, याद रखना है कि ये जो मीन है ना, इसे कहते हैं पॉपुलेशन मीन, म्यू। इसका ऑल्टर क्या था, सैंपल मीन, जिसे एक्स बार कहते थे। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है, सिग्मा नहीं है। सिग्मा किसे कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसका ऑल्टर क्या होगा, डेफिनेटली इसका ऑल्टर सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, जो हम लास्ट सेमेस्टर में पढ़ते आए। बाद में सैंपल साइज बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर तो सैंपल साइज 30 से अबव है, यानी कि लार्जर सैंपल साइज है, ये एक असम्पशन रखी हुई है कि लार्ज सैंपल साइज का मतलब कि 30 से ज्यादा वैल्यूज है, वो कहते हैं जी सी टेस्ट बेस्ट है। उसकी वो रीजन साइंटिफिकली ये बताते हैं कि वो नॉर्मल को मूव कर जाती है, इसलिए जी टेस्ट। दरअसल ये कुछ ज्यादा ही साइंटिफिक डेप्थ में जाने की हमें जरूरत नहीं, मैंने बस ये याद रखना है कि जब वो नॉट नॉन होगा और एन जो है वो 30 से ज्यादा, इक्वल की बात नहीं मैं कर रहा, याद रहे 30 से लार्जर होगा, हमने जी टेस्ट लगाना है। और जी टेस्ट क्या होता है आपको पता है, उसको मैं लास्ट में अप्लाई करके आए हुए। लेकिन व्हाट हैपन इफ वी अप्लाई if the number of observations जो है वो 30 or less than 30 हो, then in this case we actually apply t test। याद लगाओ कि z टेस्ट क्या था, z टेस्ट में x बार था, यानी कि हम सैंपल वेरिएंट लेते थे, वेरिएंट मीन का, उससे जो मीन की वैल्यू आई होती थी क्लेम में उसको माइनस करते थे, सिग्मा ओवर अंडर रूट n करते थे। सिग्मा मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो रिजल्ट खराब करते हैं। लेकिन जब हमारे पास सैंपल टी टेस्ट होगा, तो कब टी टेस्ट होगा, जब एन जो है वो लेस देन इक्वल टू 30 दिया। ये है जी टी का फार्मूला, इट इज टी फार्मूला। हमने क्या करना है, सारी सिचुएशंस आप गौर करें कि वही है, एक्स बार भी वही है, मीन भी वही है, सिर्फ सिग्मा का सैंपल वेरिएंट है। ठीक है, अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि अगर जी टेस्ट लगाना है, इट इज अ जी टेस्ट, तो जी टेस्ट में भी तो अननोन होता है, तो उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में भी हम एस लगाएंगे, तब जब हमारे पास सिग्मा नॉट नॉन है और एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है, तब भी फार्मूला यही रहेगा, बस टी की जगह एस आ जाएगा। लेकिन जब हमारे पास सिग्मा नोन है तो हमेशा जी का फॉर्मूला ये रहेगा। लेकिन जब हमारे पास सिग्मा अननोन है, तो अगर तो वैल्यूज 30 या इससे कम है तो टी टेस्ट, उसका तरीका ये है सिंपल, सिग्मा की जगह एस आ गया। और जब हमारे पास एन 30 से ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ मैं इसको जी कर, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी हम क्योंकि जी के क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ पे फिलहाल टी रहने, ठीक हो गया। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। सेम क्राइटेरिया टी टेस्ट में भी है, सिर्फ एक चीज चेंज है, बाकी सेम वैल्यूज सेम एवेल्युएशन वैसी की वैसी होनी है। जरा गौर करते हैं, लेफ्ट टेल टेस्ट में हमने दोबारा टेबल वैल्यू से छोटी आ जाए तो रिजेक्ट, अपर टेल टेस्ट में या राइट टेल टेस्ट में टेबल वैल्यू से बड़ी आ जाए तो रिजेक्ट। और जब हमारे पास टू टेल टेस्ट है, यहाँ अल्फा है तो यहाँ अल्फा 2 हो गया है, और यहाँ 1 माइनस अल्फा है तो यहाँ 1 माइनस अल्फा 2 हो गया, क्योंकि दोनों साइड बना रहे हैं ना। अब एक चीज आ गई है, ये बी क्या चीज है, इट इज अ डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैं ये बताता हूँ आपको कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ना एक्चुअली टी टेस्ट पे अप्लाई होता है। जब हमारे पास सैंपल छोटा होता है तो हम टेबल वैल्यू देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का सहारा लेते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, डिग्री मतलब कितनी
मिकदार में, और फ्रीडम मतलब उसमें कितनी आजादी है। यानी कि ऑब्जर्वेशन जो कि एक स्मॉल डेटा सेट से, स्मॉल सैंपल से ली गई है, उनमें जो वैल्यूज हैं वो कितनी वेरिएशन कर रहे हैं, उसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैसे जो जाने जो डेफिनेशन है वो तो ये लिखी हुई है। इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम डीएफ से या वी से भी डिनोट करते हैं, और एक्चुअली ये टेबल वैल्यू देखने में हमारी बहुत हेल्प करती है, लेकिन तब अप्लाई करती है जब हमारे पास टी टेस्ट हो। ठीक है, उसके बाद हम एफ टेस्ट पढ़ेंगे, वहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे। अब ये करता क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ना बेसिकली ऊपर इंग्लिश लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसका मतलब बताता हूँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये देखता है कि भाई आपने जो ऑब्जर्वेशन ली है उनमें से जितने सैंपल से ली हैं उनको माइनस कर दें। अब चूंकि हम तो फिलहाल एक की बात कर रहे हैं, एक सैंपल इंफॉर्मेशन होती है ना, तो अभी हम n-1 किया करेंगे। लेकिन बाज दफा आप देखेंगे कि जब हमारे पास दो सैंपल्स हुआ करेंगे, एक X ब्रांड है, एक Y ब्रांड है, तो फिर मैं n-2 किया करूंगा। क्या मतलब कि आपने n जो है जिस सैंपल से टोटल ऑब्जर्वेशन ली है वो उसमें से माइनस करें जितने सैंपल उस किसी पॉपुलेशन से लिए हैं। तो हम तो एक सैंपल ले रहे हैं, तो इसलिए फिलहाल n-1। ठीक है, और याद रहे कि जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पॉपुलेशन मीन करेंगे ना, तो अब उसके लिए हमने एक ही माइनस किया है। हमारे पास क्वेश्चंस होंगे तो ही ये सब चीजें एवेल्युएट की जाए। अभी हमें नहीं पता, हमने सिर्फ एक प्रैक्टिस करनी है, जस्ट अ प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। तो अब क्या करते हैं, मैं इनमें से एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी दोनों आप खुद कीजिए। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट दैट, बिल्कुल वही चीजें हैं। मैं आपको ना प्रीवियस स्लाइड जरा दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ देखिए n है, x बार है, s है, ये चेंज है, हाइपोथेसिस या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगेन 5 कॉलम चाहिए, और यहाँ क्या था जब हम z टेस्ट अप्लाई कर रहे थे, n था, x बार था, सिग्मा दिया हुआ, बाकी सब चीजें वैसे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, सिग्मा की जगह इट इज डेफिनेटली s। इट इज s। s क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसको सॉर्ट आउट करता हूँ, बाकी दो मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूँ। ठीक है, और मुझे पता है कि आप इंशाल्लाह बखूबी से कर लेंगे। ठीक हो गया, मैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। n है 25, x बार है 8, s है 8, और ये क्या दिया, इट इज एन अपर टेल टेस्ट। लुक एट दैट, हमारे पास ये सिचुएशन थी, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट टेस्ट, लेफ्ट टेस्ट, जहां हमने लेफ्ट हैंड पे वैल्यू को क्रिटिसाइज करना। तो मैं जरा इसके सॉल्यूशन पे आता हूँ। अच्छा, ये वैल्यूज दी हुई थी, मेरे पास एज नॉट था, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मुझे फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। अल्फा को अल्फा ही रहने देना, हमें चेंज नहीं करना लेफ्ट टेल टेस्ट में। तो जैसे कि मैंने ये वैल्यू दिया हुआ था इधर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो मैंने अल्फा को अल्फा ही रहने दिया, मैंने सिंपलीफाई कर दिया, इट इज 0.0। अब क्योंकि मुझे टेबल वैल्यू देखनी है, तो और एक ही सैंपल है, एक्स बार एक ही दिया हुआ है ना, तो ये एक सैंपल है, तो मैंने क्या किया, इट इज अल्फा 0.01 एज इट इज रखा, और n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैंने कैलकुलेट किया, इट इज 25 माइनस 1, इट इज 24। अब मेरे पास वैल्यू है 0.01 अल्फा की, यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, चांसेस ऑफ एरर के, और 24 की वैल्यू में मैंने इसको अवेल्युएट करना है। सर मेरी काइंडली हेल्प कीजिएगा इस वैल्यू को माइंड में करने के लिए। इट इज अबाउट, मेरे पास है 0.01, शायद थोड़ा सा लाइट नजर आ रहा है, थोड़ा कोशिश करें इसको जानने की बेहतर तरीके से। ये लिखा हुआ है, ये 0.1, ये 0.05, ये है 0.01, जो कि हमें वैल्यू चाहिए, है ना। इट इज 0.001 है, इसमें नहीं जाना, 0.01, और मुझे क्या वैल्यू चाहिए, 24 की। मैंने इसमें 24 को देखना है, द रिजल्ट इज -2.492, ये बिल्कुल इस एरो के ऊपर दिया। ठीक है, जरा गौर से देखें, इट इज 0.01,
तो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने देखा, द रिजल्ट इज -2.49। तो मैंने क्या किया, सिंपल इसको वहां मेंशन किया, इट इज -2.492। आपको पता है कि ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमने इसके साथ क्रिटिसाइज करना है, देखना है क्रिटिकल वे में कि क्या इससे बड़ी या छोटी होती है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन जो कि हमने पहले स्टडी कर लिया है। हमें देखेंगे कि अगर टी हम कैलकुलेट करते हैं वो छोटा आ जाएगा टेबल वैल्यू से, तो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि वो क्लेम ही गलती है। तो जरा स्टेप नंबर 5 पे आते हैं, हमने सॉरी 3 पे आते हैं। अब जरा जाहिर सी बात है, टेस्ट स्टैटिस्टिक कौन सा लगेगा, इट इज वेरी ऑब्वियस। हमारे पास एन क्या था, 25 था, यानी कि ये वाली कंडीशन है और सिग्मा अननोन है, यानी कि अप्लाई ही हमारे पास टी टेस्ट होना है, ठीक है, टी टेस्ट अप्लाई होना है। अब टी टेस्ट अप्लाई होना है तो उसका फार्मूला मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, इट इज एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, नॉट मल्टीप्लाई अंडर रूट, प्लीज कीप इट इन माइंड, ओवर अंडर रूट एन। मैंने क्या किया, सिंपल कैलकुलेट किया था, रिजल्ट इज -1.25। इस सूरत हाल के लिए मैं ये वाला फाइनल स्टेप, ये वाला रिवाइज करूँ, तो ये लेफ्ट टेल टेस्ट है, वैल्यू नेगेटिव में आती है, तो मैं अगर वैल्यू इससे भी छोटी चली जाएगी, तो मैं टेबल वैल्यू से छोटी चली जाए तो मैं इसे रिजेक्ट कर पूरा, इट इज -1.3 लगभग बन रहा है, और ये -2.5, और डेफिनेटली इट इज अ लार्जर देन दिस वैल्यू। इन दिस केस हमने क्या करना था, रिजेक्ट करना था अगर वो छोटी होती, लेकिन ये तो बड़ी आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सेप्ट करें, वी डू नॉट रिजेक्ट इट।